सारंडा जंगल जो एशिया का सबसे बड़ा साल ट्री का जंगल है, जो 700 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो झारखंड में है। महुआ डाड़ अभयारण्य है भारत का एकमात्र सैंक्चुरी जो ग्रे वुल्फ के प्रोटेक्शन के लिए है, वो झारखंड में है। त्रिकुट पहाड़ी भारत का सबसे हाईएस्ट वर्टिकल रोपवे जो 44 डिग्री एंगल पे है, वो तिलैया डैम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देश्य मल्टीपर्पस डैम जो बना था, वो झारखंड में बना था। इस वीडियो में हम झारखंड के सारे प्रमुख पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेस को देखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो सारे क्वेश्चन को हम लोग इजीली से देख पाएंगे। सबसे पहले जो पर्यटन स्थल है, हम लोग रांची जिला से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रांची कैपिटल है तो डेफिनेटली हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। बट ये किताब से हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर याद करेंगे तो हमें ज़िंदगी में कभी याद नहीं होगा। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करें, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएँ, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं उसको हम एग्ज़ाम में ईजिली से सॉल्व कर पाएँ। देखो, रांची झारखंड क्या है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स है। यहाँ पर वाटरफॉल्स का भरमार है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटरफॉल से स्टार्ट करते हैं। हुंड्रू वाटरफॉल्स, जोना वाटरफॉल्स, सीता वाटरफॉल्स, दसम वाटरफॉल्स। रांची में मेजर 4 वाटरफॉल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे मज़ेदार बात क्या है, ये 3 वाटरफॉल्स का, हुंड्रू फॉल्स, जोना फॉल्स, सीता फॉल्स, ये ना तीनों आसपास में ही हैं। अगर आप जाएंगे एक जगह में तो भैया मन करेगा तो तीनों में से कोई एक को आराम से देख के आ जाओ। इनका कॉमन क्या है कि ये जो ब्लॉक में पाए जाते हैं, ये ब्लॉक का नाम है अनगढ़ा ब्लॉक। तो अनगढ़ा ब्लॉक में आप जाते हैं तो भाई ये तीनों वाटरफॉल्स आपको मिल जाएंगे। अब देखोगे, ये वाटरफॉल्स में जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स है, सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल्स है, ये है हुंड्रू वाटरफॉल्स। ये लगभग 100 मीटर है, 98 मीटर है। तो मान लेते हैं कि लगभग ये क्या है, 100 मीटर आसपास ऊंचा है। अगर इसको कभी भी अगर आपको फिट में बदलना है तो क्या करना होगा, 3.28 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ का भी मीटर से दिया हुआ है तो आपको फिट में याद करने का जरूरत नहीं है, बस आपको 3.28 याद कर लेना है और उसके बाद में आप इजीली कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा ये चौथा वाटरफॉल्स क्या है, दसम वाटरफॉल्स। दसम वाटरफॉल्स खूंटी एंड रांची के आसपास का एरिया का है। तो ये थोड़ा सा लोग से दूर में है। इसमें 10 दराएं, ये भी काफ़ी मज़ेदार वाटरफॉल्स है। अगर आप नहीं गए हैं तो डेफिनेटली आप इधर जाएं। अब देखते हैं इसका में से अगर हमको कोई ट्रिक है जिसे हम इजीली याद कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हाई जंप सीता। कितना करना है, 10 बार करना है। सीता को हाई जंप सीता, सीता को कितने बार जंप कराना है, 10 बार कराना। तो इसलिए हमें याद आ जाएगा, H से हुंड्रू, J से जोना, S से सीता। तो हाई जंप सीता, बस कितने बार, 10। तो इसे हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो चारों हमारा वाटरफॉल्स क्लियर हो गए। अब आते हैं हमारे हिल्स पे, आते हैं पहाड़ी पे आते हैं। तो हिल्स भी हम लोग कितने हैं, मेजर हिल्स है जो इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल वे में इम्पोर्टेंस है, एंड जो भी टूरिस्ट के पर्पज से है। तो ये 4 हिल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है टैगोर हिल्स, दूसरा है पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल, माँ देवड़ी मंदिर। ये सारे ना पहाड़ पे है, इसलिए हम लोग इसको एक कैटेगरी में रखे हैं। अब देखो, जो टैगोर हिल्स है, टैगोर हिल्स में ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर आते थे, तो वहाँ वो अपना लिखने का काम करते थे, ध्यान करते थे, एक अच्छा पीसफुल टाइम गुजारते थे। तो इसलिए, और अगर इसका हाइट पूछा जाएगा, इसका हाइट 300 फीट है, 300 फीट है। तो काफ़ी अच्छा हाइट भी है टैगोर हिल्स का। आप कभी ये मोराबादी एरिया के आसपास में, अगर आप कभी मोराबादी जाते हैं ना, तो ये प्लेस मैं रिकमेंड करूँगा, फ़ोटो शूट के लिए भी ज़बरदस्त है। तो जितने लोग अभी जेनजी है और जो छोटे लोग हैं, अगर फ़ोटो शूट रांची में नियरेस्ट में करना चाहते भाई, डेफिनेटली टैगोर हिल में आप जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर बहुत फेमस है क्योंकि ये रांची के सेंटर में पाया जाता है एंड काफ़ी फेमस है। देखो, इसमें इसलिए भी फेमस है ना कि पहाड़ी मंदिर का क्या हुआ था, पहाड़ी मंदिर लगभग 300 फीट में ऊंचा है। और यहाँ पड़ी झारखंड में जो सबसे लार्जेस्ट ये तिरंगा होस्टिंग था, वो यहीं किया गया था।
300 फीट पे क्या किया गया था, तिरंगा लहराया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा पहाड़ी है या ऐसा कौन सा प्लेस है जो झारखंड में सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो तिरंगा लहराया गया था, ये पहाड़ी मंदिर पे ही किया गया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल काफ़ी पुराना है, 1691 में इसका स्थापना किया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं महादेवरी मंदिर। महादेवरी मंदिर में क्या 700 ईयर्स ओल्ड मूर्ति है जिसको 16 आर्म्स है, विलेज देती महादेवरी के नाम से। देखो ये इसलिए भी ज़्यादा फेमस है ना क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब कभी रांची आते हैं डेफिनेटली ये प्लेस वो विजिट करते ही करते हैं, इसी के लिए थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को पता है कि अच्छा महेंद्र सिंह धोनी कहाँ जाते हैं भाई, ये महादेवरी मंदिर जाते हैं, तो इसी के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको ट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ कोई ऐसा ट्रिक्स है जिसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, तो भैया इसका ट्रिक्स ये है कि टैगोर पहाड़ी पर जग माँ से मिले। क्या किया, टैगोर पहाड़ी पर जग माँ से मिले, तो इजिली है, आराम से इजिली कर सकते हैं। ऊपर में क्या था, हाई जंप सीधा 10 टाइम्स, इसमें क्या है, टैगोर पहाड़ी पर जग माँ से मिले, तो ये हमारा ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रिक्स है तो कमेंट्स में करो ताकि दूसरे लोग भी उसको इजिली से याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्क के बारे में। देखो यहाँ पर ये दो बड़ा पार्क है, बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और बायोडाइवर्सिटी पार्क। रांची में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा रांची में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो बिरसा जो बायोलॉजिकल पार्क है वो रांची में ही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 1994 में है, बहुत सारे लोग आप लोग पैदा भी नहीं लिए होंगे उस समय ये पार्क बना था, जो ये जू बना था, काफ़ी अच्छा है, आप डेफिनेटली जाएं। एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो रिसेंटली बना है। ये क्या है, इसका मेन मिशन है टू प्रोटेक्ट मेडिसिनल प्लांट। तो अगर कोई पर्सन है जिसको प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है, बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि इस एरिया में जाए। ये 2001 में इसका ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये बायोडाइवर्सिटी पार्क दो है, एक बिरसा से बायोलॉजिकल कर लीजिएगा और एक बायोडाइवर्सिटी बी से है, दोनों को आप इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद में ये है, ये रॉक गार्डन, कांके डैम, नक्षत्र वन, साइंस सिटी, गेतल सूद डैम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अच्छा खासा टूरिस्ट लोगों का यहाँ पर ही जमावड़ा होता है, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। तो इसको हम कैसा कर सकते हैं, एक ट्रिक है, रांची किंग्स। रांची के किंग्स क्या करते हैं, नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग। क्या कर रहे हैं कि नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग, एंड हमें भी कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट नेवर स्टॉप ग्रोइंग। तो इस तरीके, तो रांची से क्या है रॉक गार्डन, किंग से क्या है कांके, एन से नक्षत्र वन, एस से साइंस और जी से गेतलसुद डैम। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि रांची किंग्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग, ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आके हम लोग देखते हैं, देखो कि किसी भी स्टेट में वो अगर वो कल्चरली वेरी रिच है तो डेफिनेटली वहाँ आपको म्यूजियम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो रांची में दो म्यूजियम है, एक म्यूजियम जो ट्राइबल म्यूजियम है वो काफ़ी पुराना म्यूजियम है, उसका इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ था 1974 में हुआ था। एंड देखो झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, यहाँ 32 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो वहाँ का क्या है, आपको लाइवलीहुड मिलेगा, जीविका मिलेगा, आर्ट मिलेगा, कल्चर मिलेगा, तो ये सारे चीज़ों का एक अच्छा कलेक्शन है। तो आप कभी आते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ जा सकते हैं। स्टेट म्यूजियम होटवार ये रिसेंटली खुला, ये इधर है, ये खेलगांव के आसपास में, जस्ट बगल, नहीं खेलगांव से सटा ही हुआ है ये होटवार। ये आपका हुआ था 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इट वॉज इस्टेब्लिश प्रीमाइसेस द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी अच्छा, इसका में भी आपको बहुत सारे चीज़ को देखेंगे। तो सबसे ट्राइबल म्यूजियम ये क्या है, मोराबादी में, और ये खेलगांव के आसपास में है ये, तो याद हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ याद कर दिए। अब दो जगह को थोड़ा सा हम लोग काफ़ी मतलब फेमस है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो है सुतियाम्बे। सुतियाम्बे इसलिए फेमस है क्योंकि पुराने समय में क्या था, जो नागवंशी डायनेस्टी था, नागवंशी डायनेस्टी का ये कहलाता था कैपिटल। तो कैपिटल, तो ये भी काफ़ी अच्छा जगह है, तो आप कभी जाते हैं तो ये सुतियाम्बे आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पिथौरिया। देखो
जो यहाँ का पतरातू वैली है, पतरातू वैली तो बहुत कॉमन है, तो भाई ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं आएगा। तो पतरातू वैली जानने के पहले आपको क्या मिलेगा, पिथौरिया मिलता है। तो पिथौरिया में क्या है, एक फोर्ट भी है, तो आप फोर्ट को जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, आराम से कर सकते हैं। तो देखो रांची में जितने भी चीज़ें हैं, लगभग 19 चीज़ ऐसे प्लेसेस है जो टूरिस्ट के टर्म पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको याद कर लिए हैं। अब चलेंगे हम दूसरा नेक्स्ट। फिर आ जाता है हमारा खूंटी जिला। देखो खूंटी जिला अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही किनका जन्म हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होने के कारण में खूंटी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था उलीहातू में। उलीहातू बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, तो उसको आपको याद करने का है। अब बर्थ प्लेस फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। फिर उसके बाद में आते हैं, देखो रांची से सटा हुआ है खूंटी, तो खूंटी में भी बहुत सारे वाटरफॉल्स है। तो यहाँ का वाटरफॉल्स कितना है, पेरवा घाट ज़बरदस्त वाटरफॉल्स है। रिमिक्स बच्चों के लिए या लार्ज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा है। पंचघाट ईज़िली मतलब रोड के किनारे आपको ये मिल जाएगा, ज़्यादा वॉक भी नहीं करना होगा। रानी फॉल्स ये भी बहुत ना है। तो यहाँ भी हम लोग कितने वाटरफॉल्स को देख रहे हैं, यहाँ पर ही 4 देखेंगे। और अगर आप रांची से जाएंगे तो ये चारों वाटरफॉल्स आने से पहले आपको क्या मिल जाएगा, डियर पार्क मिल जाएगा। तो डियर पार्क होते हुए आप क्या कर लेना है भाई, चारों वाटरफॉल्स घूम लेना है। तो अगर इसको हम याद करेंगे, जैसे पुराने में क्या था, हाई जंप सीता 10 टाइम्स था, यहाँ के हो जाएंगे पेरे पारा डे, पेरे पारा। अगर डे को हटा देंगे डियर को तो पेरे पारा। तो पेरे पारा सिंपल सा आराम से, पे से पेरवा घाट, रे से रिमिक्स फॉल, और फिर पा से क्या हो गया, पंच घाट, और रा से क्या हो गया, रानी फॉल्स। पेरे पारा सिंपल है, बहुत आसान है, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो 5 टूरिस्ट प्लेस है, 4 वाटरफॉल्स, एक हो गया आपका हिरन पार्क और एक इलिहातू, 6 हो गया। अब आ जाते हैं एक पहाड़ी देख लेते हैं। अगर नियरेस्ट में आपको कहीं ट्रैकिंग करना है तो भाई रांची और खूंटी लगभग सटा ही हुआ है। तो अगर रांची में भी हैं आप या खूंटी में भी, तो अगर ट्रैकिंग करना है, पहाड़ में चलना है, तो टुम्बारी पहाड़ आप बिल्कुल सही है, यहाँ पर ही जाके आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, डेंस फॉरेस्ट है, हाथी मिल जाएंगे, टाइगर मिल जाएंगे, लियोपार्ड मिल जाएंगे, और बहुत तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ जानवर भी मिल जाएगा। बस जाना है भाई और बच के आना है, ठीक है। फिर एक अमरेश्वर धाम है। अमरेश्वर धाम है तो खूंटी में है, काफ़ी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप याद कर लीजिए खूंटी में क्या है, अमरेश्वर धाम भी है। अब आ जाते हैं गुमला में। देखो गुमला में 2-3 चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। गुमला में है नागवंशी, समझ जाओ कि जो नाग साँप आया गुमला में जाके गुम हो गया, तो नागवंशी को आपको हमेशा याद करना है। एंड रांची में 4 वाटरफॉल्स थे, खूंटी में 4 वाटरफॉल्स थे, यहाँ पर ही 3 वाटरफॉल्स है, ये आपको याद रखना है। बाकी चीज़ तो आप इजीली याद कर सकते हैं। तो गुमला में आ गए। गुमला में कौन सा है, घाघरा। घाघरा पहन के क्या हो गया, गुम नहीं हो जाना है, ठीक है। गुमला में जाना है और घाघरा मत पहन लेना, पहन लोगे तो क्या हो जाओगे, गुम हो जाओगे। तो घाघरा फॉल्स है, ये घाघरा रिवर में है। दूसरा हेपद, हेपद फॉल्स है, ये भी ये भी क्या है, घाघरा रिवर पे है। और फिर उसके बाद में प्रेम घाघ फॉल्स, ये प्रेम घाघ फॉल्स। तो 3 वाटर फॉल्स है, तो इसको आप कर देते गुमला से, तो ये घाघरा इजली याद हो जाएगा। और ये एचपी या पीएफ कर सकते, एचपी पेट्रोल पंप है उससे याद करते, तो हेपद एंड प्रेम घाघ, इस तरीके से आपका याद आ जाता है। तो 3 वाटरफॉल्स हो गए आपके। अब आ जाते हैं इसका में नागवंशी। नागवंशी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो 17th सेंचुरी के आसपास में है। तो नवरत्नगढ़ किला, जो नवरत्नगढ़ का किला है वो गुमला में ही पाया जाता है, जिसमें 17th सेंचुरी के हिस्टोरिकल साइट एंड फॉर्मल कैपिटल ऑफ नागवंशी डायनेस्टी आपको मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नवरत्नगढ़, उसमें क्या था, नागवंशी। अब आ जाते हैं नागवंशी से आप ये कर सकते हैं नागफेनी राजमहल। नागफेनी भी क्या है, नागफेनी विशाल नाग, यहाँ इस जगह पर विशेष रूप से एक विशाल नाग सांप के आकार की चट्टान 1761 में निर्मित प्राचीन जगन्नाथ सुभद्रा और बलराम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ये नागफेनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
नागफेनी, नागवंशी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं पालकोट का राजमहल। पालकोट का राजमहल क्यों फेमस है? इसलिए फेमस है ये क्योंकि ये भी क्या है, नागवंशी डायनेस्टी से रिलेटेड होता है। तो पालकोट का राजमहल किससे रिलेटेड करता है? नागवंशी डायनेस्टी से। तो इसी के लिए ये राजमहल, पालकोट राजमहल और नागफेनी राजमहल बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आ जाते हैं पालकोट। पालकोट एक जगह है, पालकोट में आप जाओगे ना तो पालकोट में एक बड़ा सा बाजार भी लगता है, तो एक जगह है। तो पालकोट एक सेंचुरी है। पालकोट सेंचुरी कब बना था? 1990 में बना था। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एंड 182 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया में फैला हुआ है। काफ़ी यहाँ जाएंगे तो आपको गुफा मिल जाएंगे, बहुत सारे एनिमल सब मिल जाएंगे। तो ये इस जगह को ये फेमस बना था। तो मोटा मोटी गुमला में क्या याद रखना है? 3 वाटरफॉल्स है, नवरत्नगढ़ किला है, फिर उसके बाद में ये राजमहल है। पालकोट तो बाज़ार जो है फेमस है, तो यहाँ सेंचुरी है और राजमहल है। तो इस तरीके से ये फेमस है। फिर देख लेते हैं टंगीनाथ टेम्पल। टंगीनाथ टेम्पल खुद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही भगवान शिव का तलवार यहाँ देखने को मिलता है, जो क्या है, रस्ट फ्री है, रस्ट प्रूफ है। मतलब इसका में रस्ट नहीं लगता है, जंक नहीं लगता है, ये इसलिए काफ़ी फेमस है। ये कहाँ है? आपका गुमला ही में मिलता है। फिर एक अंजन धाम मंदिर है, उतना ज़्यादा फेमस नहीं, एक महामाया मंदिर है। अंजन धाम और महामाया मंदिर भी आपको गुमला में देखने को मिलेंगे। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारा आराम से कवर हो गया। अब हम आते हैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में। देखो, आप रांची से खूंटी जाओगे, खूंटी के बाद में आपको सिमडेगा मिलेगा। तो सिमडेगा जो जगह है काफ़ी शांत प्रिय जगह है, काफ़ी मतलब शांतिपूर्वक ज़िंदगी आपको जीना है तो आप सिमडेगा जा सकते हैं। सिमडेगा में ना 2 धाम काफ़ी फेमस है, एक रमरेखा धाम और दूसरा है केटुंगा धाम। जो रमरेखा धाम है, यहाँ भगवान राम एंड सीता का वो प्लेस है, तो काफ़ी लोग यहाँ जाते हैं। दूसरा है केटुंगा धाम। केटुंगा धाम में ये गौतम बुद्ध का आपका वहाँ पर ही बहुत जगह में स्टैचू मिलेगा। तो गौतम बुद्ध के लिए भी बहुत बुद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ पर ही जाते हैं। फिर उसके बाद में एक है माँ बन दुर्गा। बन दुर्गा में माता दुर्गा का आपका बहुत सारा वहाँ स्टैचू मिलेगा। तो अगर आपको ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाने के लिए आपको चल जाना है। सिम कार्ड को क्या करना, सिम कार्ड को तोड़ देना है और ध्यान लगाने के लिए रमरेखा धाम चल जाना है और केटुंगा धाम चल जाना है। और उसमें भी अगर फिर नहीं मन करेगा तो फिर बन दुर्गा चला जाना है। ठीक है, तो ये एरिया काफ़ी जंगलों से घिरा वाला एरिया है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद में ध्यान लगा देना है। ध्यान लगाने के बाद में आपको केला घाट आ जाना है। केला घाट एक जलाशय है, एक डैम है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल डैम है। तो अगर आप सिमडेगा में गए हैं तो एक जगह तो आपको घूमना है, वो है केला घाट। केला घाट में जाओ, आराम से केला वेला खाओ, ज़िंदगी मस्त टाइप से जियो। केला घाट डैम लोकेटेड 4 मीटर, ठीक है, फ्रॉम सिमडेगा इन झारखंड, इज द सीनिक टूरिस्ट स्पॉट ऑन द चिंदा रिवर सराउंडेड बाय हिल्स। तो ये चिंदा रिवर से में है एंड चारों तरफ ये क्या है, पहाड़ों से सराउंडेड है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। फिर उसके बाद में केला खा लिया, उसके बाद में भैरव बाबा से मिलने चले जाओ। सिम को क्या करना है, तोड़ देना है। फिर ये धाम में जाके आपको मंत्र वंत्र करना है, आराम से ज़िंदगी जीना है। उसके बाद में केला खाते हुए बाबा से मिलने चल जाना है। तो ये हो जाएगा आपका सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा हजारीबाग। हजारों का बाग, ठीक है, ये नाम से ही आप देख रहे हैं, ये बाग है क्या, हजारों का बाग है। अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं रांची में आया हूँ, रांची मैंने पूरा घूम लिया है, अगर ऐसा कौन सा प्लेस है जिसको मुझे घूमना जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि भैया हजारीबाग आप बिल्कुल जाओ। हजारीबाग जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ ना आपको गर्म पानी का भी लेक है, यहाँ फोर्ट भी है, डियर पार्क भी है, सेंचुरी भी है। तो काफ़ी एक अच्छा पैकेज आपको हजारीबाग में मिलता है। ये 1000 का पैकेज आपको ज़बरदस्त मिलता है। तो देखो, पहले स्टार्ट कर देते हजारीबाग सेंचुरी। हजारीबाग सेंचुरी क्या है, 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। बताओ, सोचो कितना साल पुराना इसका में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, स्लोथ बियर मिल जाएगा, नीलगाय, चीतल एंड ओकेजनल कभी कभी बंगाल टाइगर भी मिल जाएगा। तो ये हजारीबाग सेंचुरी खुद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि एक कोनार डैम देखेंगे। कोनार डैम इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इसका भी जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1955 आसपास में ही हुआ था। उस 1900 आसपास में नहीं, 1955 में ही हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। ये क्या है, एज द सेकेंड ऑफ द 4 मल्टीपर्पज डैम इन द दामोदर वैली। 4 मल्टीपर्पस डैम बनाए गए थे, तो वो उसका में से ये क्या था, ये इस झारखंड का, पूरा इंडिया का ये नंबर 1 था, जो पहला ये मल्टीपर्पस वैली के ये डैम इसका यूज़ किया गया। तो हजारीबाग सेंचुरी हो गया, कोनार डैम कर दिया। कोनार डैम किस में बना हुआ है, कोनार रिवर पे बना हुआ है। और इसका क्या है, ये 4.53 मतलब लगभग 4.5 किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, तो काफ़ी बहुत बड़ा है। तो ये हो गया, तो डैम मिल गया, सेंचुरी मिल गया। अब हजारीबाग ना गर्म, मतलब गर्म वाटर लेक आपको यहाँ मिलता है, सूर्य कुंड काफ़ी फेमस है। अगर आपको भाई गर्म पानी का एहसास लेना है 88 डिग्री सेल्सियस का, तब आपको पता चलेगा कि भाई पत्थर से किस तरीके से गर्म पानी आता है। तो जिसको भी भाई, रांची ऐसे भी ठंडा प्रदेश वाला है झारखंड, तो अगर जिसको भी नहाने में दिक्कत होता है तो हजारीबाग में जाओ, आपके लिए खुद नेचर ने मेंटेनेंस आपके लिए रखा हुआ है। फिर आ जाते हैं सालपर्नी लेक। सालपर्नी लेक भी पिकनिक स्पॉट काफ़ी अच्छा है, ये हजारीबाग में ही, तो सालपर्नी में आप आ सकते हैं। सूर्य, सालपर्नी और सेंचुरी हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, रानी बहल गरम कुंड। रानी बहल गरम कुंड भी यहीं पर भी है। बरसों पानी, बरसों पानी ये भी काफ़ी अच्छा जगह है। तो ये जगह में आप ऐसा पिकनिक मनाने सब जा सकते हैं। कोनार डैम तो खुद में एक बहुत बड़ा बात है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ पर एक डियर पार्क भी है। रांची में भी डियर पार्क है, बट ये ज़बरदस्त है, और ये है चंद्रपुरा। तो अगर चंद्रपुरा सिंपल अगर डियर पार्क बोला तो आप रांची कर लीजिए, और अगर चंद्रपुरा बोला जा रहा है तो आप समझ जाओ कि वो हजारीबाग की बात कर रहा है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं इसको पेंटिंग। इसको पेंटिंग क्या होता है, रोक में पेंटिंग किया जाता है, ये बहुत फेमस है। इसको डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है। 10 इयर्स पुराना, ठीक है, मीजोलिथिक चैलोलिथिक एरा का इसमें आर्ट किया गया है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसको रॉक पेंटिंग आपको याद करना है। हजारीबाग में इसको रॉक पेंटिंग देखने को मिलेगा। और इसी साथ साथ में आपको 2 फोर्ट, पद्मा फोर्ट और बदम फोर्ट, ये फोर्ट को भी आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि हिस्टोरिकल टर्म पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पद्मा फोर्ट कहाँ पर है, हजारीबाग में लोकेटेड है। क्यों फेमस है ये, इसलिए फेमस है क्योंकि ये 19th सेंचुरी में ये बना हुआ था। इसको क्या बोलते हैं, इसको हवा महल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल कितने हैं, 150, मतलब 150 रूम इसका में बने हुए हैं। तो भाई कभी भी जा रहे हो तो पद्मा फोर्ट आप बिल्कुल जाके देखो, ताकि आपको मज़ा आएगा कि हाँ भाई किस तरीके से 19th सेंचुरी में हवा महल बना हुआ था, अगर झारखंड के हवा महल को देखना है। फिर नेक्स्ट में आ जाता है आपका बदम फोर्ट। बरसों पुराना बदम फोर्ट एक हिस्टोरिकल साइट है, एक पोइनेंट रिमाइंडर है, किस चीज़ का, पावरफुल रामगढ़ राज डायनेस्टी है। तो राज डायनेस्टी जो यहाँ पर ही थे, उसका ये एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि भैया इस तरह का हिस्टोरिकल साइट था। तो ये बदम फोर्ट आप जाके देख सकते हो। अब देखेंगे रामगढ़, चतरा और कोडरमा, ये तीनों ना काफ़ी फेमस है। तो इसका में बट ज़्यादा प्लेसेस नहीं है टूरिस्ट के टर्म पे, बट जितने भी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा रामगढ़, रामगढ़ एरिया खुद में बहुत फेमस है, रांची से जस्ट बगल में ही है। तो भाई पतरातू डैम ये रामगढ़ में ही आता है। पतरातू डैम है वो रांची में नहीं आता है, पतरातू डैम किस पे आता है, रामगढ़ में आता है। पर पतरातू घाटी रांची से होते हुए करके जाती है, इसको आप ध्यान देखना। तो पतरातू डैम बोलेंगे तो ये आता है रामगढ़ में। और रामगढ़ ये रजरप्पा फॉल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। रा से रामगढ़, रा से आपका रजरप्पा फॉल्स, ये बहुत ज़्यादा है। और छिन्नमस्तिका टेम्पल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रामगढ़ से छिन्नमस्तिका आपको ये करना है, जैसे ठीक है, याद कर लेना है। फिर माया टुंगरी, तो ये अभी बहुत माया माया भी गाना चल रहा है, माया तो रामगढ़, रामगढ़ में 4 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है। पहले क्या है, पतरातू डैम है, रजरप्पा फॉल्स है, छिन्नमस्तिका और माया टुंगरी। तो ये माया माया क्या गाना कहाँ चल रहा है भैया, रामगढ़ में चल रहा है। तो इस तरीके से आप
याद कर सकते हैं। देखो माया टुगरी में क्या सनराइज और सनसेट काफ़ी अच्छा आपको देखने को भी मिलता है। तो रामगढ़ में ये 4 जगह को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं चतरा। चतरा में एक प्लेस आप कुछ भी भूल जाओ चलेगा, बट एक कोल्हुआ पहाड़ है ना, कोल्हुआ पहाड़ को आपको नहीं भूलना है। ये कोल्हुआ पहाड़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें जैन धर्म हो गए, बौद्ध धर्म हो गया और हिंदू धर्म और सरना धर्म, ये चारों धर्म के जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं इस जगह में मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कोल्हुआ पहाड़। तो कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? चतरा में है। तो भाई ये चीज़ को देखना है, चतरा पहाड़, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेना है कि लावालोंग सैंक्चुरी। लावालोंग सैंक्चुरी कहाँ है? लावालोंग सैंक्चुरी आपका ये चतरा में ही है। तो इसमें क्या है, ये पैंथर, पैंथर को प्रोटेक्ट किया गया, ल्यूपोर्ड बोलते हैं, और नीलगाय लार्जेस्ट एशियन एंटेलोप है, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पैंथर ये है, तो पैंथर के लिए कहाँ पर सेंचुरी बनाया गया? लावालोंग, जो कि चतरा में है। इसका में से कोल्हुआ पहाड़ को आपको कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट डुमेर सुमेर फॉल्स। डुमेर सुमेर फॉल्स काफ़ी मतलब सही नाम है, सी से चतरा, डी से तो सीडी कर सकते हैं। तो डुमेर सुमेर वाटरफॉल्स ये काफ़ी मतलब अच्छा वाटरफॉल्स है, यहाँ आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, 3 यहाँ टेम्पल याद करना, भद्रकाली, कालेश्वरी एंड सहस्त्र बुद्धा। भद्रकाली, कालेश्वरी एंड सहस्त्र बुद्धा, ये तीनों को आप एक साथ याद कर लेंगे। ये कहाँ मिलेंगे आपको? चतरा में मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कोडरमा। देखो कोडरमा बहुत अच्छा है। कोडरमा का सबसे ज़बरदस्त है इसका तिलैया डैम। एक बार मैं गया था यहाँ पर, तिलैया डैम के आसपास में, तो वहाँ पर एक झींगा मछली का एक रेस्टोरेंट था, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था, एंड नाम ही था रेस्टोरेंट का झींगा मछली। तो वो बोलते थे कि भैया हम लोग यहीं तिलैया डैम से ही ये मछली को लेके आते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ था वो रेस्टोरेंट में। तो वो कहाँ था? तिलैया डैम पे था। एंड जब आप जाओगे ना तो ब्रिज के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी आपको वो डैम मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा डैम है। और ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1953 में हुआ था। ये क्या हुआ था? मल्टीपर्पस, इट्स बीइंग द फर्स्ट मल्टीपर्पस डैम फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये मल्टीपर्पस था, मतलब इसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया था, मतलब मल्टीपल कारण से इसको किया गया था 1953 में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये खुद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जब झारखंड में कुछ नहीं था उस समय झारखंड में इतने बड़े अच्छे डैम हुआ करते थे। तो तिलैया डैम बिल्कुल हो जाएगा, पर क्वेश्चन शायद नहीं भी पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत काफ़ी फेमस है। फिर उसके बाद में कोडरमा में गौतम बुद्ध सैंक्चुरी है एंड कोडरमा सैंक्चुरी है। तो ये 2 सैंक्चुरी है कोडरमा में। तो कोडरमा में बोला जाए तो भाई टोटल 3 प्लेसेस है, एक गौतम बुद्ध का सैंक्चुरी, एक कोडरमा सैंक्चुरी है, एंड एक तिलैया डैम है जो खुद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अब देखेंगे झारखंड के 2 प्रमुख शहर बोकारो एंड धनबाद। धनबाद अपने कोयला के लिए फेमस है, एंड बोकारो जो स्टील सिटी है अपने स्टील के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इन दोनों जगह में देखेंगे कि क्या क्या काम किया गया है एंड क्या इसके जो फेमस प्लेस है उसको। सबसे पहले देखेंगे तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे टॉलेस्ट अर्थफिल डैम है। अर्थफिल डैम का मतलब है कि ये डैम मिट्टी का बना हुआ है। तो ये डैम खुद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस पे किस पे बना हुआ है? ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। तो इसको याद रखने का है, तेनूघाट डैम किस चीज़ से बना है? मिट्टी का बना हुआ है। सेकेंड आता है BTS, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एशिया का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है। एशिया का, पूरे एशिया का ये फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है। तो सोचो ये खुद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसका में बिजली जनरेट किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पार्क, ये बोकारो सिटी में ही है। अच्छा पार्क है, फैमिली जा सकते हैं, बच्चे लोग जा सकते हैं। दुर्गापुर हिल, दुर्गापुर हिल अगर आपको शाम को कभी सनसेट देखना है या अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखना है तो दुर्गापुर हिल भी आप जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। सिटी पार्क, सिटी पार्क मेन सिटी में ही है। ये इसमें एक पार्क के अंदर में एक
छोटा सा अच्छा सा लेक बना हुआ है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, फ़ोटोग्राफ़ी और ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। साथ-साथ अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर ही चंद्रपुरा बर्ड सैंक्चुरी में जाते हैं, तो उनके लिए जो पक्षी लवर है उनके लिए बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या होता है जो विंटर बर्ड्स होते हैं जो साइबेरिया से हो गया, यूरोप से हो गया या मध्य एशिया से आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर ही रहते हैं ठंडे के समय में। तो जनरली ये नवंबर से जनवरी फरवरी मंथ में अगर आप जाते हैं तो काफ़ी आपको जो माइग्रेटरी बर्ड है वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। फिर बोकारो में अगर हम कल्चरल की बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं, रिलीजियस की बात करते हैं, तो लुगुबुरु घांटाबरी एक जगह है, उसका में क्या है वो पहाड़ टाइप का है, तो उसका में लोग रिलीजियसली एंड कल्चरल प्लेस है, वहाँ पर जाते हैं, पूजा करते हैं। संथाल के लोग काफ़ी उनका प्लेस है, तो संथाल के लोग वहाँ जाके पूजा करते हैं और अदर भी जनजाति लोग हैं, ट्राइबल पीपल है, इस जगह में ये करते हैं लुगुबुरु घांटाबरी में। तो ये था हमारा बोकारो का। तो बोकारो में देखा जाए तो क्या क्या फेमस है, तेनुघाट ये अपना बोकारो थर्मल पावर है, दुर्गापुर भी है, चंद्रपुरा बर्ड सैंक्चुरी है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब आ जाते हैं धनबाद में। धनबाद खुद में एक कंप्लीट पैकेज की तरह आता है, उसका में बहुत सारे चीज़ काम किया गया है। अब धनबाद हम जानते हैं कोयला के लिए फेमस है, तो इसको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। सब साथ ही साथ में इसका में ना मैथन डैम और ये पंचेत डैम ये बना हुआ है। देखो आपको ना डीवीसी के अंदर में टोटल 4 डैम बनाए गए थे। डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वो किस में बनाया गया था? वो आपका बनाया गया था ये दामोदर नदी पे बनाया गया था। क्यों? बहुत बाढ़ आती थी और उससे पश्चिम बंगाल पूरा बर्बाद हो जाता था। तो उसका मैं टोटल 4 बनाए थे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैथन और पंचेत भी है उसका में से। तो एक बनाया था तिलैया, तिलैया को हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तिलैया। फिर उसके बाद में सेकेंड था कोणार्क, फिर कोणार्क, फिर उसके बाद में आ गया आपका मैथन जो यहाँ पर ही है, फिर एक आ गया पंचेत। देखो इसको सबसे मज़ेदार बात इसका में क्या है ना कि तिलैया हुआ था 1953 में ये बना था, फिर 2 साल के बाद में कोणार्क बना, फिर 2 साल के बाद में ये बना, फिर 2 साल के बाद में पंचेत बना। तो हर 2-2 साल के बाद में बनते गया। ये किसमें? दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंडर में बना हुआ था। तो 2 डैम है वो धनबाद में ही आता है। तो ये दोनों डैम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मैथन है ये है साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, ज़मीन के अंदर से ये है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। पंचेत डैम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, डिटेल ज़्यादा लिखे नहीं है, बट आपको याद करना ये दोनों डैम को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ये पंचेत डैम के आसपास में ही पंचकोट फोर्ट है। पंचकोट फोर्ट थोड़ा सा भी डिस्ट्रॉयड कंडीशन में है, पर आप वहाँ पर ही जा सकते हैं क्योंकि ये इसी एरिया के आसपास में है। फिर आगे तुतलिया हॉट स्प्रिंग, धनबाद में तुतलिया तेतुलिया एक जगह है जिसका में गर्म पानी होता है, ऑब्वियसली कोयला है तो कोयले के कारण उधर गर्म होता है। फिर एक तोप चांची लेक है, तोप चांची लेक भी काफ़ी फेमस है, आप वहाँ जा सकते हैं, अपना समय गुजार सकते हैं। फिर एक झरिया, देखिए झरिया क्या है ना पूरा कोयलरी इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है। तो ये यहाँ पर ही फोर्ट भी था। फोर्ट कब का था? 17th सेंचुरी का। एंड ये झरिया नाम क्यों पड़ा है? झरिया नाम पड़ा है, यहाँ किंग थे, कौन थे? झरिया स्टेट, उनके नाम पे पड़ा है, जो झरिया शासक था उनके ऊपर पड़ा है, तो ये झरिया फोर्ट। तो ये चीज़ों को आप धनबाद में याद रखेंगे। धनबाद में मैथन और पंचेत डैम एनी हम आपको याद रखना है। फिर इस पर झरिया फोर्ट तो याद रखेगा ही रखेगा। पंचेत से आ गया पंचकोट फोर्ट, और उसके बाद में ये 2 स्प्रिंग वाले, ये दोनों को आप याद कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे पलामू और चतरा को एक साथ देखेंगे, क्योंकि पलामू और चतरा जो एरिया है आपस में सटा हुआ है, तो बहुत सारा जंगल भी आपस में मिला हुआ है, तो बहुत जगह में आपको डिफ़िकल्ट होगा कि भैया ये पलामू एरिया ये लातेहार है, वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो पलामू को पता है कि पलामू जो एरिया है और लातेहार ये पूरा जंगलों से भरा वाला एरिया है, तो बहुत सारे ये सैंक्चुरी है आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तो पलामू सैंक्चुरी आपको ये देखने को मिलेगा। ये कब हुआ था? 1973 में किया था। ये इंडियाज़ फर्स्ट
9 टाइगर रिजर्व में से किया गया था। तो पलामू सेंचुरी में क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर। तो आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटीआर कहाँ है, पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व, इस तरीके कर सकते हैं। बाकी तो ये मेदिनी फोर्ट, शाहपुर फोर्ट, रोहिला फोर्ट, भीमचूला, ये फोर्ट को आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, बट उतना चांसेस उसका कम है। भीम चूल्हा को एक बार देख लेंगे तो देखो क्या होता है कि चूल्हा आप देखे होंगे, जो ट्रेडिशनल चूल्हा रहता है कुछ इस टाइप से रहता है, ऐसा करके इधर रहता है, 3 साइड में ऐसा करके पत्थर रहता है, फिर यहाँ पर ऐसा करके उसमें आप कुछ लगाते हैं और ऐसा करके ये आप खाना पकाते हैं। तो बड़ा बड़ा एक पत्थर था, तो ये भीम चूल्हा ये भी फेमस है। तो ये पलामू में मतलब चट्टानों का ये चूल्हा टाइप का संरचना अपनों को दिखने को मिलता है, जो स्ट्रक्चर है देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पलामू वाला एरिया। तो पलामू में आपको पीटीआर याद रखना है, 3 फोर्ट याद रखना है, एंड पलामू से एक भीम चूल्हा है, ये याद रख लेना है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बूढ़ा घाघ या फिर लोध जलप्रपात। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड का सबसे टॉलेस्ट बोला जाए वाटरफॉल्स तो आपका ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात ही है, जो 468 फीट ऊंचा है। अगर इसको इसमें करेंगे तो 3.28 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको वो मीटर में आ जाएगा। तो मीटर लगभग वो 140-42 के आसपास में आता है। तो ये है। और अब रांची का जो टॉलेस्ट है वो हुंड्रू फॉल्स है, वो कितना आता है, हुंड्रू फॉल्स आपका आता है 98 मीटर और ये आता है 142 मीटर के आसपास में आता है। तो ये चीज़ों को आप देख लेंगे, ये काफ़ी ऊंचा है। बट हाँ, अगर आप बरसात के समय में जाएंगे तभी आपको ये सही लगेगा, अदरवाइज बाकी टाइम पे आप चल जाएंगे तो ये बहुत बेकार लगेगा। फिर इसी के साथ में यहाँ का घाघरी फॉल्स, कांटी फॉल्स, मिर्चैया फॉल्स, ये सब है फॉल्स है जिसको आप देख लेते हैं। अब देखो, मैंने बोला था कि जो लातेहार का जो पलामू रिजर्व एरिया, दोनों इस तरह से मिक्सअप है कि कुछ एरिया दोनों का कॉमन कहलाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा। अब ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महुआ डार सेंचुरी। महुआ डार सेंचुरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ही जो ये ग्रे फॉक्स, ग्रे वुल्फ पाया जाता है और स्पेशली इसके संरक्षण के लिए इसको ये किया गया है। तो ये वुल्फ सेंचुरी अगर पूछा जाए कि वुल्फ सेंचुरी कौन है, तो हमारा ये महुआ डार सेंचुरी है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। फिर बाद में बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, बेतला नेशनल पार्क ये पार्ट है किसका, पलामू टाइगर रिजर्व एरिया का ही ये बेतला नेशनल पार्क है। फिर पलामू फोर्ट हो गया। फिर आ जाते हैं नेतरहाट। नेतरहाट तो वेरी कॉमन है, नेतरहाट आपको मालूम है। नेतरहाट में एक मंगोलिया पॉइंट है, वहाँ से आपको सनराइज सनसाइट एकदम ज़बरदस्त दिखता है, लगता है कि सामने से ही सूरज सनसेट हो रहा है। तो और सब लोग सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी इसी एरिया में करते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि कौन सा एरिया है नेतरहाट का ये एरिया में सनराइज सनसेट का होता है। हाँ, और कुछ अगर आप ये टेम्पल देखना चाहते तो माँ उर्ग्रतारा ये है, उस पर भी आप जाके टेम्पल देख सकते हैं। और साथ ही साथ में एक हॉट स्प्रिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो ताता पानी करके नाम का है लातेहार में। तो लातेहार में आप ये सारे चीज़ों को देख सकते हैं। फिर देखेंगे हम लोग गढ़वा में। देखो थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। गढ़वा में क्या है, गढ़वा में ये सुखादरी फॉल्स है, बाल चौरा फॉल्स है, गुरसिंधु फॉल्स है, ये 3 फॉल्स इसका में गढ़वा में भी है। तो बहुत लोगों को पता लगता है कि भाई गढ़वा में कुछ नहीं है, बट वहाँ फोर्ट्स एंड ये फॉल्स है। विश्रामपुर फोर्ट है, रोहिला फोर्ट है, बंसीधर टेम्पल है, वो आप देख सकते हैं। अब देखो इसका में ईस्ट सिंहभूम में जाते हैं। देखो ईस्ट सिंहभूम एरिया है ना, ज़बरदस्त एरिया है, उसमें आपको घूमने के लिए आपको बहुत सारा देखेगा। जुबली पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसा 3 मार्च को क्या हो रहा है कि इसका में जो JN टाटा था,
जी टाटा जी थे, उनका जन्म कब था? 3 मार्च को उनका था। तो पूरा पार्क को, पूरा शहर को डेकोरेट कर दिया जाता है। तो जुबली पार्क को आप हमेशा याद रखेंगे। जुबली पार्क जो जमशेदजी रतन टाटा है, उसके उसके मेमोरी में इसका यहाँ डेकोरेट किया जाता है। फिर बगल में दिमना लेक है, दलमा सेंचुरी हाथी का, ये दिमना दलमा एक साथ कर सकते हैं। धारागिरी फॉल्स है, ये तीनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है जादूगोड़ा यूरेनियम माइन। यूरेनियम माइन की बात करेंगे तो यूरेनियम माइन इंडिया का ये फर्स्ट माइन है। इंडिया का फर्स्ट यूरेनियम माइन 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो जादूगोड़ा यूरेनियम माइन किस पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। ये आपको याद करने का है, ठीक है। इसको एकदम एनी हाउ याद कर लेना है, हो सके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर ये आ गया आपका घाटशिला एरिया, जो फुल डुंगरी हिल है वो ईस्ट सिंहभूम में ही आता है। चित्रेश्वर टेम्पल, रंकिनी टेम्पल, भुवनेश्वरी टेम्पल और हुडको लेक, ये इसको भी देख लेना। हुडको लेक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मंदिर को देख लीजिए। तो इसका में अगर हम पूछा जाए कि किसको किसको याद करना है, जुबली पार्क, डिमन लेक, दलमा, जादूगोड़ा यूरेनियम, ये सारे चीज़ों को आपको याद कर लेना है ईस्ट सिंहभूम में। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेस्ट सिंहभूम में। तो वेस्ट सिंहभूम खूंटी और रांची, खूंटी से वो सटा हुआ है वेस्ट सिंहभूम। तो जैसे आप खूंटी छोड़ेंगे और आप वेस्ट सिंहभूम जाएंगे तो आपको हिरनी फॉल्स मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ये खूंटी का ही पार्ट है, तो हिरनी फॉल्स मिल जाएगा। और इसका में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है सारंडा फॉरेस्ट। सारंडा फॉरेस्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है साल ट्री का। जो झारखंड में साल ट्री पाया जाता है वो एशिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कहलाता है। एंड ये कितने पहाड़ों से घिरा हुआ है? ये 700 पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो उतने तो सोचो वो कितना ज़बरदस्त होगा। 850 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये सारंडा फॉरेस्ट किस में? वेस्ट सिंहभूम में। हिरनी फॉल्स को आपको याद कर लेना। हिरनी फॉल्स कब मिलेगा? खूंटी से जस्ट आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, रांची, खूंटी एंड देन आपको हिरनी फॉल्स। लुपुंगुटू, घागीरथी फॉल्स, जोजो हाथू, राम तीर्थ, जेतगढ़ फोर्ट, जगन्नाथ फोर्ट, बंसी सागर शिव मंदिर, महादेव देवशाला टेम्पल, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देख लेना जितना आपसे याद हो सके, पर कुछ चीज़ों को आपको याद करके ही रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सरायकेला में एक ही चीज़ है। सरायकेला में एक ही चीज़ है जिसको आपको एकदम याद करके लेना है, ये है इच्चागढ़ बर्ड सेंचुरी। एनी हाउ आपको सरायकेला का चीज़ को एकदम याद करना है, क्योंकि ये क्या होता है? हॉटस्पॉट हैबिटेट है किस चीज़ का? वैरायटी ऑफ द लोकल एंड द माइग्रेटरी बर्ड। वहाँ के लोकल बर्ड्स होते हैं उनका, और जो बाहर से चिड़िया लोग आते हैं, तो वो सारे चीज़ों का ये एक अच्छा हॉटस्पॉट है, यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दुमका। दुमका को थोड़ा सा देखेंगे। दुमका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसका मसंजोर डैम, ये डैम भी काफ़ी फेमस है। देखो झारखंड में आपको डैम बहुत देखने को मिलेंगे, क्यों? यहाँ अच्छा रेनफॉल होता है। ये झुमका जलकुंड, तप तप्ता पानी जलकुंड, झरिया पानी जलकुंड, ततलोई जलकुंड, बारह झरना, बसुकीनाथ टेम्पल, छोटे नाथ मुरी, मलुती टेम्पल, ये सारा चीज़ यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखना दुमका में। दुमका से दो याद कर लेना कि भाई दो चीज़ हमको याद करना है। दो चीज़ क्या है? पहले आपको इसका में जो कुंड और डैम है उसको याद कर लेना। कुंड एंड डैम, एंड ये आपका हो जाएगा टेम्पल। देखो डैम आपको तो ये मैसेंजोर डैम याद करना ही है, फिर जितने भी कुंड है, 1 कुंड 2 कुंड 3, ये झरना, ये सारे चीज़ को आपको याद कर लेना है। अब आ जाते हैं जामताड़ा। जामताड़ा का तो सुना ही होगा, जो मोबाइल फ्रॉड हुआ था ये इसी एरिया में हुआ था। दिखने में बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ के लोग नहीं है, पर जो मनी स्कीम हुआ था यहीं से हुआ था। तो चलो देखते हैं। मिही जैम, कल्याणेश्वरी टेम्पल, पर्वत विहार पार्क, त्रिकुट हिल्स, इसको देखना।
अच्छा ये तो इसका पार्ट है। तो इसका में आपका ये जामताड़ा में 3 ही पार्ट है। कौन-कौन है? जामताड़ा में याद कर लेना है, एक पहाड़ है जामताड़ा में, कोई पर्वत विहार पार्क, फिर क्या है कल्याणेश्वरी टेम्पल और मिही जैम। ये 3 एरिया को आपको याद करना, 3 जगहों को। एंड जामताड़ा खुद में एक बहुत फेमस है उसी कारण से, जो फ्रॉड हुआ था उसके कारण से। फ्रॉड के बारे में पता नहीं है तो आप लोग थोड़ा-सा गूगल सर्च कर सकते हैं। अब आ जाते हैं देवघर। देवघर रिलीजियस पर्पस से हिंदू रिलीजन्स के टर्म पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देख लेते हैं क्या-क्या फेमस है। इसका में एक आता है त्रिकुट हिल्स। त्रिकुट हिल्स को बोला जाता है ना कि ये भारत का जो ये वर्टिकल ऐसा करके जो सीधा होता है, तो वर्टिकल रोपवे है 44 डिग्री का है, तो ये फेमस होता है, हाईएस्ट वर्टिकल रोपवे है, एकदम सीधा खड़ा टाइप का रहता है। तो काफ़ी टफ है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं इसमें और क्या-क्या है। बकुलिया फॉल्स, वैद्यनाथ टेम्पल, जुगल टेम्पल, तपोवन टेम्पल, लीला टेम्पल, कुंदेश्वरी टेम्पल, सत्संग नगर। देखो यहाँ पर ही टेम्पल्स भरा हुआ है, टेम्पल्स भरा हुआ है, तो इसको थोड़ा-सा आप लोग याद कर लीजिएगा। वैद्यनाथ, युगल, तपोवन, लीला, कुंडेश्वरी, सत्संग। अगर किसी ने कोई ट्रिक्स बनाया तो डेफिनेटली आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं, अब ऑलमोस्ट हमारा जो है वो ख़त्म होने को है। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट सारे चीज़ों को कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साहेबगंज, साहेब बाबू वाले एरिया में क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं। इसका में सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, उधवा। उधवा बर्ड सेंचुरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका में क्या होता है, ये इसको रामसर साइट बोलता है। रामसर साइट में जो होता है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, तो इसका में साइबेरिया, यूरोप के जो चिड़िया होते हैं आते हैं और रुकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त प्लेस है। तो यही है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको दूसरे कंट्री के बर्ड सब देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, राजमहल फॉसिल सेंचुरी। अगर फॉसिल से अगर रिलेटेड है तो साहेबगंज, साहेब एरिया वाले इसी में ही केवल फॉसिल से रिलेटेड सेंचुरी है और कहीं नहीं है, तो ये इसको आप देख लेना है। फिर एक क्या है, तेलियागढ़ फोर्ट। तेलियागढ़ फोर्ट यहाँ पर ही है, मैं कुछ फोटोग्राफ्स को भी दिखा दूंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर ही दमीने खो। दमीने खो फेमस है क्योंकि किसके लिए, ये लार्जेस्ट है डेमोक्रेटेड फॉरेस्टेड रीजन इन द राजमहल, वो फॉरेस्ट से भरा हुआ रीजन है। एंड ब्रिटिशों के द्वारा में ये क्या किया गया था, सेटल्ड किया गया था, तो ये इसलिए ये थोड़ा सा इसको देख लेना। अब मोतीझर फॉल्स है, राजमहल एंड भागवा कुआं, ये इस कुआं को देख लेते हैं। साहेब बाबू का, साहेब के घर में कुआं था। ये कुआं बहुत ज़्यादा है, पुराना है, क्योंकि ये 1815 के आसपास में बना हुआ था और ये इंग्लिश रूरल वालों ने बनाया था। किसके, मेमोरी ऑफ एडवर्ड 7 के। तो ये भगवा कुआं है, तो एक बड़ा सा कुआं रहेगा, ज़बरदस्त 200 साल पुराना कुआं, तो काफ़ी अच्छा है। फिर आ जाते हैं गोड्डा। गोड्डा में ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 है। सुंदर डैम है, कहाँ है, गोड्डा में, तो ऑब्वियसली जो गॉड वाला एरिया है उसका में सुंदर सा डैम होगा। माँ योगिनी टेम्पल है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको पाकुड़। पाकुड़ में अब ये लास्ट स्लाइड है। पाकुड़ में ये चीज़ को, मरटेलो टावर, मरटेलो टावर को याद कर लेना। मरटेलो टावर, पाकुड़, ये पकड़ लिया क्या चीज़ को, टावर को। कौन सा टावर को, मरटेलो टावर को। ये 30 फीट लंबा है और क्या है, 20 फीट ये ऐसा करके वाइड है, कंक्रीट का बना, सिलेंड्रिकल। तो कुछ इस तरीके से ये बना होगा ना, 1856 में है। ये कहाँ है आपका, पाकुड़ में है। ओके, तो इसको याद रख लेना, पाकुड़ में मरटेलो टावर को कर लेना। शिवपुर सोता हॉट स्प्रिंग है। बिरकिट फोर्ट, बिरकिट फोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि ये 18th सेंचुरी का है। तो देखो ऑलमोस्ट हम लोग को सारे चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, आप लोगों को ये वीडियो सब अच्छा लग रहा होगा। एंड अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। एंड अगर आपको कुछ जानना है या फिर कुछ सजेशन देना, फीडबैक देना है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।